भारतीय सेना के जवानों ने शुरू किया राम प्रहार युद्धाभ्यास। युद्ध के कौशल, टैंक, ड्रोन, एआई के साथ नदियों को कैसे पार करना है, ये सब सीख रहे देश के जवान। सावधान पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, गंगा नगरी हरिद्वार के दुर्गम क्षेत्रों में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास राम प्रहार चल रहा है और वहां पर गंगा नदी के ऊपर भारतीय सेना राम प्रहार युद्धाभ्यास का प्रयास कर रही है। और इसी अभ्यास के अंदर दोस्तों सेना की रणनीतिक तैयारी चल रही है अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को संकेत भेजने के लिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे बहुत सारी नदियां मौजूद हैं और यही कारण है कि उन नदियों के अंदर सेना के जवानों ने जो ऑपरेशन करने हैं उन चीजों की उनको पहले से ही समझ होनी चाहिए। इसलिए भारतीय सेना के जवान अपनी तैयारी पहले से ही करके रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है देर हो या सवेर हो पाकिस्तान बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान को एक ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा जिसके बाद वो ऐसी बातें सोचेगा भी नहीं कि भारत के ऊपर अटैक करना है, आतंकी गतिविधि करनी है। तो इस मामलों में भारत की सेना तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को लगता है कि भारत की सेना फॉर्मेलिटी कर रही है, लेकिन भारत की सेना फॉर्मेलिटी नहीं कर रही, बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। खैर दोस्तों, आइए सुनते हैं वेस्टर्न कमांड के ऑफिशियल से ही उनकी स्टेटमेंट इस राम प्रहार युद्धाभ्यास के बारे में। अच्छा, ओके। ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा। चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाएं। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। अभी सेंट्रल कमांड के इलाके में आने का जरूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमारा जो नदियां हैं वो ज़्यादातर बॉर्डर के साथ साथ है और ट्रेनिंग का इलाका कहीं भी हो, यानी कि महाजन का इलाका है, राजस्थान में है, पोखरण का इलाका है, तो वो किसी कमांड में हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी कि हमें ये देखना है कि किस तरीके के ऑपरेशन के लिए हमें ट्रेनिंग करनी है और वैसा इलाका पूरे देश में कहीं भी हो हमें वहां जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था। पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा। और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम गंगा के तट पे खड़े हैं और कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने के पहले सबसे जरूरी होता है माँ का आशीर्वाद लेना। तो हम मानते हैं कि गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है जिस काम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।